लंका में एक सुषेण वेद विख्यात नाम का है अपने। ये औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर आने में दुविधा है। जो लंका से कुछ परिचित हो वह भी उसको ला सकता है। मैं लाता हूँ इस तरह बोल उठे हनुमान। तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान धर चले बलि हनुमंत। सैया सहित सुसेन को लाए वहीं तुरंत। जागा सुसेन रामा दल में देखा सम्मुख रघुराई है। छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई। मनमोहन श्याम सलोना मुख इसमें आंसुओं से तर है। मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। सम्मुख देख सुसेन को बोले कौशल राय। वेदराज अति शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय। यह सुन कहे सुसेन ने मरम भरे कुछ बेन। एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नैन। मैं वेद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बेरी को लंकापति के आराम करूं। जिससे में प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय धर्म किया जाए। यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय। धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया सिर पितर देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इस समय उदार वक्तव्य से वेद हो गया शांत। चरणों पे गिर के कहा जय जय सीताकांत। प्रभु सचमुच है धर्म अवतार मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन है जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। ये नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को। अन्यथा मात्र तो आया करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुसेन है नहीं दशानन के घर का। सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का। बोले नाड़ी देख फिर तुरंत वेद कुल रतन। गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है। अन्यथा असंभव है उठना। विष ने निर्जीव किया तन है अत्यंत दूर है औषध भी आ सकती नहीं रात ही में। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए रात ही में। ला सकता है दास ये प्रभु पद की है आन। आकूदे लग तत्क्षण वहीं वह ये कहते हनुमान। भूतल में हो या नभ में हो पर्वत में हो या सागर में। लाएगा दास अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग किस ठोर हाथ वे आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात रही आ जाएगी। इस साहस पर वेद भी बोले कर उल्लास। जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे तुम ले आओगे वो सदव। उत्तर में जो द्रोण गिरी है उस पर पाओगे वो सदव। संजीवनी उसको कहते हैं ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। वेदराज के साथ ही बोल उठे युवराज। वीर तुम्हारे हाथ हैं अब रघुकुल की राज। कपिपति की तुमने रक्षा की कपियों को तुमने तारा है। वन में अशोक के तुमने ही सीता को प्राण उबारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। इस प्रकार जब राम ने कहे वचन गंभीर। शीस नवा हनुमत चले जय जय श्री रघुवीर। कल्पना देर तक जाती है पर देर नहीं की जंगी ने। मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने। जो बल सूरज पर झपटा था लंका को जो झुलसाता था। वही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। उधर नहीं निश्चिंत था लंका में 10 भाल। पहुँचाते थे गुप्तचर पल पल का सब हाल। सुना जभी हनुमान का उसने प्रबल प्रयाण। अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। काल ने मीने पहुँच कर या ऐसा उपाय। महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। निशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम। फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम। चतुर अंजलि लाल जब गए चालिए ताड़। चट लपेट लांगुल से निश्चर किया दहाड़।
इस प्रकार उस मार्ग में काल नेमी को मार चले पवन सुत इस तरह करते हुए विचार। ये सूर्य ध्यान रखना इतना संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीचे राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है। इसलिए छुपे रहना जब तक न जंग जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है सोल प्रार्थना यह सच्चे जिसे स्वीकारेंगे, आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तो तुम कितना हनुमत मत वाला है। मुख में तुमको दर रखने का फिर आज करूर साधन होगा, बंदी मोचन तब को होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। पहुँचे द्रोणागिरी भी वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियाँ बनी हुई है ज्वाल। रावण ने इस जगह भी खेली थी ये चाल, भेज विमानों पे सचिव करा दिया गिरिलाल।